आरसीएम नए भारत के निर्माण का एक अभियान है। नए भारत के निर्माण का एक ऐसा भारत जिसमें खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। और ये जो आगे की सारी पंक्तियों में जो एक एक बात लिखी हुई है कि ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, न कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। तो ये जितनी भी पंक्तियां हैं ये है आरसीएम। देश की जितनी भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को दूर करने का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है आरसीएम। आरसीएम तो ये है, कहां लिखा हुआ है कि आरसीएम एक बिजनेस है? कौन से गीत में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मुझे जरा बता तो दीजिए। किताबों में तो लिखा हुआ है कि नई क्रांति आई जगाने, नई क्रांति आई जगाने है तुमको, आरसीएम मन भारत माँ ललकार रही है तुमको, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए और इन लोगों में खून है तो बोल जाना चाहिए। देश में जितने भी मेटर मुद्दे हैं कि हम आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, स्वास्थ्य खराब करने वाले काम हो रहे हैं, गरीबी बेरोजगारी है, आपस में प्रेम नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, एकता नहीं है, बट गए, खंड खंड में बट गए। जो मानव शक्ति, जो इस धरती के सबसे बड़ी शक्ति, जिसमें प्रेम और एकता के माध्यम से एक जबरदस्त ताकतवर देश होना चाहिए भारत, उसकी बजाय हम टुकड़ों टुकड़ों में बट बट के और इस देश को क्या बना दिया? गरीबी और लाचारी का और पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो उन सारी चुनौतियों, सारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया आरसीएम के ऊपर, पूरा प्रोजेक्ट। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारे आपस में प्रेम रहना चाहिए, तो एक सिस्टम बनाया कि नेटवर्किंग बनाई गई। तो नेटवर्किंग इसलिए बनाई गई कि हमारे आपस में प्रेम हो, हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, इसलिए बनाई गई। इसलिए नहीं बनाई गई कि केवल हम उसका छोटा छोटा जब पैसा वैसा उसको देखते रह गए, बाकी सारा उद्देश्य को ही भूल गए। इसलिए नहीं बनाया गया। पैसा इसका एक पार्ट है, पैसा इसलिए पार्ट है कि स्वावलंबन भी एक उद्देश्य है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। इस अभियान को चलाने के लिए हमें किसी के पास मांगने नहीं जाना पड़े, हम ताकतवर बने, हम अभाव में नहीं जिए, हम अपनी तकलीफों से मुक्त होकर इस देश की तकलीफों के लिए काम करें। इसलिए पैसे की व्यवस्था है, इसलिए प्रोडक्ट की व्यवस्था है, इसलिए जीने की व्यवस्था है, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था ये नहीं है। अगर संपूर्ण व्यवस्था ये समझ रहे हैं तो हम बहुत गलत समझ रहे हैं। आज इस धरती पर आया हुआ एक सर्वोत्तम विचार है, आज सर्वोत्तम विचार, जिसमें एक दोस्त ढूंढ के ले जाओ तो मैं आपको इनाम दूंगा। जो चीज जैसे बनी हो उसी रूप में करनी चाहिए। हम अपने अनुसार उसको डिजाइन करेंगे तो चीज आपके काम आएगी। गाड़ी ने ब्रेक इधर लगाया, एक्सीलरेटर इधर लगाया, और वैसे चलाओगे तो गाड़ी आपके
चलाना हो तो एक्सीलेटर घुमा दो, और एक्सीलेटर घुमाना हो तो ब्रेक लगा दो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। आरसीएम का डिजाइन क्या है? आरसीएम का डिजाइन क्या है? आरसीएम का डिजाइन है नए भारत का निर्माण। क्या है? नए भारत का निर्माण। और नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है, पैसे के लिए कार्य नहीं करना। चावल जब बोते हैं तो भूसी अपने आप आ जाती है, वो एक अलग बात है। जब आप नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करते हैं तो पैसा आ जाता है। पैसा जरूरी भी है, पैसा जीने के लिए भी चाहिए, स्वावलंबन के लिए भी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने पैसे के लिए आरसीएम किया तो आपने, मैं कहूँगा कि आप एक पार्टी समारोह में खाने के लिए गए, भोजन के लिए गए, और आपने वहां से सबसे घटिया वाला भोजन चुन के खाया। बोलो जय आरसीएम। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। अभी सोने की जगह नहीं है वहां, सोने का जब मामला है क्या? अभी जिंदगी भर सोते ही रहेंगे, फिर उठेंगे कब? और बीच बीच में ऐसे करते होने तो डिस्टर्ब हो जाता है। बात जो हमको कहनी होती है, जो फ्लो चल रहा होता है, जो विचारों की उत्पत्ति होती है, वो सब डिस्टर्ब होती है। तो आगे जो कम से कम बैठे हैं उनसे आपसे अनुरोध है, थोड़ा बढ़िया अकड़ के बैठे, मुस्कुराते रहे, ऐसे मत बैठे जैसे हमारा प्यार हो रहा है। अकड़ के बैठिए, कुछ लेना है रख लो, आराम से अंदाजा दिखने लग जाएगा। क्या नामों को सार्थक करना पड़ता है, नामों को जहन में उतारना पड़ता है। क्रांति करनी, क्रांति क्या? अभी तक जो इतिहास में नहीं हुआ वैसा कुछ करना। भारत पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाए और हमारे सैनिक कम पड़ जाए और बुलाया जाए कि भाई कौन अंदर से आना चाहता है, तो आप में से कौन कौन जाना चाहेगा? सभी तैयार है? चाहे लड़ना हो, चाहे मत हो, चाहे जान चले जाओ, तो भी तैयार है? ऐसे ही चलो जाना चाहिए, नहीं कहने क्या जा रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं। ये अंदर का जो झूठ है ना, इस झूठ को समाप्त कीजिए। हम बहुत दो मुखौटे पहन के जीते हैं। हमारे शब्द अलग है, हमारे विचार अलग है। ये दो मुखौटों से जीना बंद कीजिए, क्योंकि क्रांतियां दो मुखौटों से नहीं आती है। क्रांतियां जब आती है जब आपके अंदर और बाहर एक वाकई में ऐसी जरूरत हो तो मैं वाकई में जा सकता हूं। ये अंदर भाव होना चाहिए। इसलिए नहीं कि क्या है, ऊंचाई तय है, जाना तो है नहीं, हाथ खड़ा करने के लिए। ऐसा आया ना विचार? बोलो किस किस के आया था? कुछ के ऐसा विचार आया होगा कि वाकई में ऐसी जरूरत होगी, क्या फर्क पड़ता है, जान जाएगी तो चल जाएगी, लेकिन मेरे को जा सकता हूँ मैं। और कुछ को आया होगा कौन सा ऐसा होता है, क्या है, हाथ तो खड़ा। ये जो विचारों का जो हमारे अंदर जो एक आंदोलन चलता है, इसी से जिंदगियां बनती है, इसी से देश बनते हैं, इसी से समाज बनता है। तो आपके भीतर जो विचार जो चलते हैं, इन विचारों को संभालिए, वो उसमें आइए। मैंने वो सवाल इसलिए पूछा था कि देशभक्ति का जज्बा हम सब में होता है, ये तो है।
इस धरती के इंसानों को, हिंदुस्तान के इंसानों को अगर सबसे ज्यादा संगठित करना हो तो एक ही नाम पे हो सकते हैं, देश के नाम पे। बाकी और नाम पे इकट्ठे और नहीं होते। जब भी यहाँ कोई तकलीफ आती है सोसाइटी को, समाज को, तो एकत्रित होते हैं। ये मैंने देखा है। अन्यथा वो टुकड़ों टुकड़ों में ही है, बाकी सब स्वार्थी है, बाकी कहीं मामला सेट नहीं होता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो जरूर हम सब के अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि मूल रूप से हम स्वाभिमानी हैं। मूल रूप से हम स्वाभिमानी है, श्री राम की संतान है। लेकिन बीच में हम क्या किए, थोड़ा भटक गए। लेकिन जब भी कोई बड़ी चुनौती आती है, देश हित की बात आती है, तो हमारा स्वाभिमान जागृत होता है और हम फिर संगठित होते, तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जब घटनाएं होती है तो हम लोग संगठित होते हैं, संगठन वहाँ नजर आता है। अन्यथा हम अपने जो मूल जो है ना वो आदत जो दिखाने में बात कसर नहीं रखते। अन्यथा फिर तो इसको नुकसान पहुंचाया, उसका छीना, उसको धोखा दिया, कोई दया नहीं, कोई श्रम नहीं, कोई संकोच नहीं, सारा अपना स्वरूप दिखा देते हैं। तो ये सवाल इसलिए पूछा था कि वहां तो जाने का मौका नहीं मिला। जब भारत की आजादी की बात आई तो भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, बहुत छोटे से थे। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे। जीना तो उसी को कहते हैं ना, जीना तो उसी को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, जीना तो उसी को कहते हैं। तो जिंदगी का पूरा मजा लेना है ना, तो देश के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जिए, जिए तो क्या जिए। तो भारत की आजादी का घटना घटित हो गई, हमको तो मौका मिला नहीं। लेकिन बहुत सारे शूरवीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, सब कुछ त्याग दिया। और उनका एक सपना था कि ऐसा देश बनाना जिसमें वो सब बातें हों जो प्राण गीत में लिखी, आपस का प्रेम हो, स्वावलंबन हो, जहाँ के लोग अपने पांव पर खड़े हो, भारत का नाम इस दुनिया में सबसे ऊपर हो। ये सारे सपने उनके थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन साथियों, काम पूरा हुआ नहीं है, काम तो पूरा का पूरा बाकी है। वो तो एक छोटी सी व्यवस्था चेंज हुई है कि अंग्रेज यहां से चले गए और हम अपने प्रधानमंत्री खुद के बन गए, राष्ट्रपति खुद के बन गए। वो एक छोटी सी व्यवस्था चेंज हुई है, लेकिन न तो प्रेम बढ़ा, न भाईचारा बढ़ा, न स्वावलंबन है, न आत्मसम्मान है, न भारत का दुनिया में कोई ऐसा स्थान है क्या? काम बाकी है कि काम हो गया? बाकी है। तो जब तो मौका नहीं मिला था आपको मौका, जब तो मौका नहीं मिला, पर अब आपके पास मौका है, तो फिर आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? अब हम एक नई कहानी लिखते हैं। अब इस देश को नया भारत बनाते हैं, जहां प्रेम हो, जहां भाईचारा हो, जहां संपन्नता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम गरीब बने रहेंगे, संपन्नता हो, क्योंकि संपन्न हुए बिना इंसान अच्छा हो नहीं सकता। तो कई बिजनेस की भी व्यवस्था दी गई है। स्वास्थ्य अच्छा हो, एक दूसरे के हित की सोचें। तो जितनी भी चुनौतियां हैं वो हमारी सारी
दूर करें। आज़ादी जो मिली थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, वो बहुत बड़ी क्रांति थी। मैं उस क्रांति से तुलना तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ वो जो काम हुआ था किसी भी मामले में ये काम उससे कम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम उनसे कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत महान थे, हम बहुत मामूली हैं। अपने को वहाँ बिल्कुल हम रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उस काम के सामने हम कुछ भी नहीं है। लेकिन स्थितियों परिस्थितियों और जो हमें काम करना है, हमने जिम्मेदारी के नाते बोल रहा हूँ। मैं पदवी के नाते या काम को कोई वो मेडल देने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के नाते बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी के नाते ये काम उस काम से किसी भी मामले में कम नहीं है। बोलिए जय आरसीएम। तो क्या करना है? बोलेंगे हम करते रहे, आप बोलोगे करते रहे। चेंज करना है, बहुत बड़ा बदलाव है। हमको इसकी प्रस्तुति बदलनी है। सबसे पहले खुद को बदलना है, खुद के विचारों को बदलना है, अपनी चाहतों को बदलना है, अपने इरादों को बदलना है। धन बटोरने के लिए आरसीएम नहीं करना है, क्रांति वीर के रूप में आरसीएम करना है। सच्ची भावना नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। दूसरी बात जो बदलनी है, अब हमें आरसीएम को बिजनेस के रूप में लोगों को नहीं बताना ही नहीं। आरसीएम तो है ही नहीं वैसा बिजनेस, आरसीएम में कहीं लिखा हुआ नहीं, पर हमने उसको बिजनेस ज्यादा प्रमोट कर दिया, गणित ज्यादा बता रहे हैं, ये पैसा आएगा, ऐसा होगा, तो क्रांति छिप गई। नए भारत का निर्माण का लाइन जो है वो कहीं न कहीं पीछे दब गई, वो दब गया। जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वह साइलेंट हो गया और लोग हिसाब लगा रहे हैं। 500 का खरीदूंगा तो 10 रुपये आएंगे, 1000 का खरीदूंगा तो 20 रुपये आएंगे। बिगाड़ दिया, खाका बिगड़ गया, हमारी इज्जत बिगड़ गई, हमें तिरस्कार मिलने लग गया। क्योंकि जो मांगने जाता है ना उसको तिरस्कार मिलता है, जो देने जाता है उसको सत्कार मिलता है। तो मांगने वाले बन गए, पूरा प्रस्तुति बदलना है। अभी क्या करेंगे? कभी भी नए साथी के पास जाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि ये बिजनेस है, या मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए या ज्वाइन हो जाइए। नहीं, क्या बोलेंगे कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग, मैं नहीं बोलूँगा, हम लोग यानी बहुत सारे लोग, हम लोग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं जिसका नारा है नए भारत का निर्माण। बोल सकते हैं? क्या दिक्कत है? नए भारत का निर्माण करना एक मकसद है। उस बड़े स्तर के राष्ट्रीय स्तर के अभियान में हम लोग काम करते हैं, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। बोल सकते हैं ना? क्या कोई दिक्कत नहीं? आगे चले, नीचे बैठ जाना। इसके बीच में एक चीज और जोड़नी, हम लोग
एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना, और उसकी जो आत्मा है वो आत्मा इस प्राण गीत के रूप में नजर आता है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो और आगे की। तो हमें लोगों को क्या बताना है? हम लोग राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान, नए भारत का निर्माण इसका मुख्य मकसद है, और फिर प्राण गीत के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें। फिर बताने हैं 3 उद्देश्य, और इन 3 उद्देश्यों पे कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन उसके बीच में एक चीज और मैं थोड़ा इस स्टाइल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक से याद हो जाए। मोटी मोटी चीज नोट कर लीजिए। आपको और अच्छे से अभ्यास करना हो तो मॉर्निंग 6:30 बजे की कार्यशाला में आप शामिल हो जाइए। आपकी हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। हमको पहले वैसा होना है, वैसा प्रेजेंट करना है, लेकिन सामने वालों को तो बात में यकीन आना चाहिए, वो भी तो स्थिति होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, जिसकी पूरी रचना जो है, जिसकी बात जो है, ये प्राण गीत के रूप में इसमें लिखी हुई है कि ये देश में हर कोई खुशहाल हो, मिलजुल कर रहे, जात पात की दूरी नहीं हो, ऐसा एक पूरा इसके बारे में हमें बात करनी, जितना समय हो उतना। फिर क्या बोलना है? लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में काम कर रहे हैं। क्या बोलना है? लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में काम कर रहे हैं। फिर कोई आपके पास तस्वीर हो मोबाइल में, प्रिंट में, कहीं भी, तो एक बड़े कोई प्रोग्राम की फोटो दिखानी है। क्रांति कर रहे हैं लाखों लोगों की, जब आप बात कर रहे हो तो बात नजर आनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। फिर क्या कहना है? मुझे ये बात मेरे मुंह से कहनी पड़ रही है, अभियान के वास्ते कह रहा हूँ, मैं कोई मेरी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे इस अभियान को चलाने वाले, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? आप वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? लोगों को प्रमाण, जीवन एक खोज बुक आप पढ़ने के लिए कि उनके क्या विचार है, उनकी क्या इच्छा है, क्या सोच। बोलिए जय आरसी। आपको बात क्लियर हो रही है? उसके बाद कोई गणित, कितना पैसा आएगा, कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। पैसा बताया नहीं रहा, खर्च कर दीजिए। थोड़ा सा तैयारी करेंगे। आप मार्केटिंग प्लान का प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ, उसमें लिखा हुआ है कि ये अभियान जन जन को आगे बढ़ाना चाहता है। आप वो दिखा सकते हैं, प्राण गीत दिखा सकते हैं, जीवन एक खोज बुक दिखा सकते हैं, पढ़ने के लिए दे सकते हैं। गुजराती में भी है, जीवन एक शोध दिया जाए, गुजराती में भी बुक है, वो दे सकते हैं। तो आपको क्या पक्का पहले इंतजाम करना है कि आपको विश्वास करें। फिर आखिरी में कहना है, बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आप हमसे क्या चाहते हैं। बोलेंगे नहीं, बोले हमको आपसे कोई डोनेशन नहीं, हमको आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए। इस संस्था में चंदा नहीं लिया जाता, कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है। हम
सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और आपके जान पहचान के सभी साथी लोग इस अभियान में शामिल हो और इस क्रांति को हम आगे बढ़ा सकें। उसके लिए क्या करना है, फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं कि एक बार स्वास्थ्य रक्षा के लिए कितना काम किया हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स है। उसके लिए आप कुछ प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। पर बेसिक जब ये बात करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है, नो नहीं मिलती। ये ना की जो बातें हैं ना, ये सारी ना की बातें यही खत्म हो जाती है। क्योंकि ना क्यों मिलती है? क्योंकि हम बहुत स्वार्थीपन झलका देते हैं कि हम अपने लालच के लिए आपके पास आए हैं, हम अपना सामान बेचने के लिए अपने पास आए हैं, हम आपको जोड़ के हम ऊपर जाना चाहते हैं इसलिए आपके पास आए हैं। तो वो जो स्वार्थीपन जब झलकता है तो सामने से इनकार मिलती है, लेकिन जब देश की बात सामने आती है तो इकरार मिलती है। बोले जय आरसी, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। बड़ा काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी सोच को दिमाग में से हटाना पड़ेगा। भगवान ने सोचने के लिए दिमाग तो सबको दिया है, अब चाहे तो इसको छोटी सोचने में उपयोग करें, चाहे तो बड़ा सोचने में उपयोग करें। ये तो हमारे हाथ में कि हम कैसा सोचते हैं। हम चाहें तो हमारे आसपास कमजोर लोगों से भी कमजोर बातें पकड़ सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आसपास के कमजोर लोगों से पावरफुल बातें पकड़ सकते हैं कि ये सब उतना नहीं सोच पाते हैं, लेकिन मैं इन सबसे बढ़कर कुछ बड़ा सोच सकता हूँ। सोच अपने आप में। बीच में हमें प्लान बताते थे कि मिडल मैन का उदाहरण देते हैं कि कंपनी बनाती है, फिर होलसेलर, रिटेलर वगैरह वगैरह आप उदाहरण देते हो, मैं नहीं देता हूँ कभी भी। आरसीएम का जन्म हुआ, आरसीएम के यहाँ से जन्म हुआ, उसमें यही क्रांति है या कुछ और था बदल दिया? यही है। चाहे आप 2005 की लिखी हुई पुस्तक पढ़ोगे, चाहे आप 2007 की पढ़ोगे, चाहे 2011 की पढ़ोगे, तो आरसीएम की जन्म तो इसी क्रांति के साथ ही हुआ। आरसीएम का तो विचार, ये प्राण गीत आज का तो नहीं लिखा कि भाई चलो दिनेश भाई की क्रांति हुई, टीम आ रही है तो आज का प्राण गीत लिख के रखना है, आज का थोड़ी लिखा। ये कुछ 2005-7 के टाइम का लिखा। 2000 में जब आरसीएम चालू हुआ था तो सबसे पहले बुक छपी थी, उसमें भी इतना लिखना करना आता नहीं था, पर उसकी काम कि ऐसा बिजनेस जो प्रेम और भाईचारे के साथ हो सकता है। भले वहाँ बिजनेस सब था, लेकिन भावना शुरू से, इसका जन्म जो हुआ ना आरसीएम का, वो इसी उद्देश्य से हुआ है। ये उद्देश्य आज जोड़ा नहीं गया है, बदला नहीं गया है, लेकिन बीज के होलसेलर, बीज के रिटेलर, बीज के एजेंट, उन्होंने इसको बताने के तरीके को बदल दिया। अब आप में से कौन कौन क्या क्या किया वो आप जानो, या आपके पुराणों ने क्या किया मुझे पता नहीं। ये कोई गलत इरादे से कुछ नहीं किया, मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ, पर हमारे चाहे गलत फहमी में कहो, चाहे जो भी कारण से कहो, लेकिन ये मिडल मैन ने उस पूरी बात को ही इधर उधर पलट दिया। अब वापिस सुधार कर लेते हैं, बात समझ में आ गई क्या होगा। जब बात समझ में आ गई है, मैं भी कहीं उसी में शामिल हूँ, आप चिंता मत करोगे। आपको मैंने भी उसमें ध्यान कम दिया, पर कुछ दिनों पहले एकदम से अलार्म बजा था दिमाग का।
दिमाग का अलार्म बजा कि यार अपनी बात जो है वो कुछ अलग रूप में ही जा रही है और उस दिशा में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप देखे जा रहा हूँ। जो बात जैसे आ रही उसी को सपोर्ट करता जा रहा हूँ। मैं भी होलसेलर ही हूँ, मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैंने जब से मेरे ध्यान आया कि जब जागो जब सवेरा, गलती मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है। और इस बदलाव में सबसे बड़ा दोषी वो मैं ही हूँ, आप चिंता मत करो। जो बात बदल गई, जो बात अभियान की बजाय पैसे के रूप में चली गई, उसका सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। आप तो छोटे गुनाहगार हो, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर सजा तो होती नहीं है, पर इसमें अब हमें थोड़ा जम के इस दिशा में काम करना है और तुरंत प्रभाव से इस सारी प्रेजेंटेशन को, प्रस्तुति को बदल डालना है। कर सकते हैं? बोले जय आरसीएम, जय आरसीएम। एक नारा लगाएंगे अब। तो अभी यही नारा चलने वाला है बहुत दिनों तक। उसकी लाइन है, पहली लाइन, हम सबका है एक ही मकसद। क्या है? हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। तो मैं बोलूंगा हम सबका है एक ही मकसद और आप बोलेंगे नए भारत का निर्माण। तैयार है? हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। बस इसी मकसद के लिए जिएंगे, इसी मकसद के लिए सोचेंगे और इसी मकसद के लिए सब कुछ करेंगे। पैसे वैसे का कीड़ा दिमाग में मत लिया ना, ऑटोमेटिक आओ तो सिस्टम से पैसा दाओ वाला थोड़ा ज्यादा ही आएगा। थोड़ा मकसद के काम, मकसद के काम ज्यादा तो आएगा नहीं। अगर ज्यादा सेना बनेगी, ज्यादा साथी जुड़ेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट शेयरिंग होगा तो पैसा ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा। उसको कौन रोक सकता है? लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी, हेडक नहीं लेना, उसके लिए नहीं लेना, उसके लिए काम नहीं करना। और आपसी संबंधों को कैसे बनाना? हमारे आपस के संबंध कैसे होने चाहिए? बहुत मजबूत एकता होनी चाहिए। एक आवाज पे सबके सब खड़े, एक आवाज पे सबके सब खड़े, ऐसे मजबूत संबंध होने चाहिए। और इस सारे अभियान को चलाने के लिए कल मैंने जो आपको एक मूल मंत्र दिया था, जब भी आप किसी प्रोग्राम को सुनो तो सुनने में 2-3 बातें होती है। बोले जय आरसीएम, 2-3 बातें होती है। एक बात वो होती है जो हमें समझ में आती है, दूसरी बात होती है जो हमें करनी होती है। जो समझ में आया वो अलग बात है। अभी आपके समझ में आया कि ये आरसीएम तो नए भारत के निर्माण का बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मिशन है, ये समझ में आया। ये बात को ध्यान से सुनना, समझना अच्छी तरह से। आपको ये समझ में आया कि ये आरसीएम तो नए भारत के निर्माण का बहुत बड़ा मिशन है, राष्ट्रीय स्तर का मिशन है, और लाखों सेवक इसमें काम कर रहे हैं। ये तो समझ में आया, पर करना क्या है वो तो अलग बात है। समझ में आता है वो अलग बात होती है, और करना क्या है वो अलग बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन करना क्या ये पता ही नहीं। ऐसी क्रांतियां घटित होती है क्या? डायरी में हम क्या लिख लेते हैं?
जो समझ में आया वो सब कुछ लिख लेते हैं, करना क्या है वो पता है। मिसिंग कल के दिन में क्या क्या समझ में आया वो लिखो न लिखो उसकी कोई चिंता नहीं, करना क्या है ये लिखो। आज जो अपनी बात हुई है उसमें आपके क्या समझ में आया वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं लिखो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि डायरी को हुलूल जुलूल भरना भी खतरा मान लेना, उससे व्यर्थ हो जाती है डायरी। जब हम डायरी को अनसट भर देते हैं ना तो डायरी व्यर्थ हो जाती है। जब डायरी में लिमिटेड चीजें कि मुझे ये करना है वो लिखो तो डायरी अर्थ हो जाता है। तो इस बात को तो हम समझ सकते हैं। आज जो हमने बातचीत की है उसमें हमें क्या क्या करना है हाँ वो हमने फोन करूँ ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारी हाँ। बात होके रिजल्ट में तब्दील नहीं होता। किसी का दिमाग चला कि मुझे क्या क्या करना है, चला किसी का, ये केवल मोटिवेशन चला किसी का चला हो तो बताओ, माइक लेके